सूजी केक तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से सिर्फ 15 मिनट में इडली स्टैंड में बनाएंगे ऐसा सूजी केक जिसे कितना भी आप दाब लीजिए, कैसे भी निकाल लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, कितना सॉफ्ट, जालीदार, स्पॉन्जी और मॉइस्ट बना है, वो भी हमने बिना अंडे का बनाया है। घर की चीजों से कम समय में फटाफट बन जाता है, जिसे आप बना करके बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं, बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर की चीज़ों से कम समय में इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम मेजरमेंट कप से करेंगे वैसे ही आप चाय कप से कर सकते हैं या फिर कटोरी से। बस आपको इतना ध्यान देना है कि सभी का माप एक ही बर्तन से कर एक बोल में डाल दीजिए। सूजी ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो सूजी से बना रहे हैं ना ये केक, इसलिए दही डालना बहुत ज़रूरी है। जितना सूजी लीजिए उसका आधा दही डालिए। ध्यान देने वाली बात, दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। अगर आपकी दही खट्टी है तो छन्नी पे रख दीजिएगा। 10 मिनट में आप देखेंगे कि सारा खट्टा पानी नीचे निकल गया है और जो छन्नी में दही बचेगा उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर जब आपको ये केक बनाना हो तो 4 से 5 घंटे पहले ही जमने दीजिएगा। अब दही और सूजी को हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो मैंने घर की दही का इस्तेमाल किया है, आप मार्केट का भी दही ले सकते हैं। तो देखिए सूजी भीग तो गई है लेकिन थोड़ा सूखा सूखा सा है। हम जब रेस्ट पे रखेंगे तो और भी सूख जाएगा, इसलिए रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध डाल दीजिए। दूध ठंडा या गर्म इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो इस केक में हमने कितना दूध का इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब सूजी अच्छे से फूल जाए इसलिए 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखें। 10 मिनट हो चुका है और सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए फूली हुई सूजी। तो इस तरीके से सूजी को फुला के पीसने से रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। बिल्कुल मैदे केक की तरह टेक्सचर आएगा और आपका केक बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि सूजी केक बिखरने लगते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फूली हुई सूजी डालने के बाद डाल दीजिए इसी टाइम चीनी। तो यहाँ पे मैं साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर नहीं डाल रही हूँ। हम मिक्सी जब चलाएंगे ना तो साथ ही में पिसा जाएगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो केक का टेक्सचर बढ़िया आए और बाइंडिंग मिले इसलिए 1/4 कप साथ में मैदा डाल दीजिए। तो थोड़ा सा मैदा डाल देने से सूजी केक बहुत बढ़िया बनता है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1/3 कप ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसा तेल का इस्तेमाल कीजिए जिसमें स्मेल नहीं हो। आप बटर भी डाल सकते हैं। और वापस से हम थोड़ा दूध और डाल देते हैं। एक बार इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और अब 1 मिनट के लिए पीस लें। तो देखिए पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हो चुके हैं। और अगर हल्के फुल्के चीनी के दाने हैं तो जब हम बोल में मिक्स करेंगे ना तो घुल जाएंगे। तो आगे की तैयारी करने से पहले हम प्रीहीट के लिए इडली कुकर को रखते हैं। तो आज हम इडली स्टैंड में केक बनाएंगे। आप केक टिन का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बार बार बेकिंग में इस्तेमाल किया हुआ मैंने नमक डाला है 1 कटोरी और बेक करने के बाद वापस से स्टोर कर देती हूँ। तो हम मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए रख देते हैं। और अब हम इडली सांचे को ऑयल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी केक टिन में, कटोरी में सूजी केक बताया है, लेकिन इडली स्टैंड में कम समय में तैयार हो जाता है, ईंधन की भी बचत होती है। और अब वापस से हम केक बैटर की तरफ चलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप 1 मिनट और इस तरीके से फेंट लीजिए ताकि अगर चीनी के दाने रह गए हैं तो वो मिक्स हो जाए। और दोस्तों इस टाइम आप ना एक बार चीनी टेस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने नॉर्मल मीठा रखा है, तो आपको जितना मिक्स करना है ना इसी टाइम मिक्स कीजिएगा। जब हम सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे ना तब बिल्कुल भी हमें कस कस के नहीं फेंटना है। और अब डाल दीजिए 1 चुटकी नमक। तो नमक डालने से मीठा मीठा खाने का एहसास नहीं होता है। और अब हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो मैंने मेजरिंग स्पून से भी नाप के दिखाया। अगर आप किचन के चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चम्मच से 1 चम्मच। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सोडा हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा सोडा डालने से केक का स्वाद अच्छा नहीं आता है। हाँ, अगर बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी गलती से गिर जाए तब भी टेंशन की बात नहीं। और अब हम फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डालेंगे 1 छोटी चम्मच। दोस्तों अगर आपके पास नहीं हो ना तो हरी इलायची पाउडर डालिएगा। सूजी केक में हरी इलायची पाउडर
का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच टूटी फ्रूटी। तो इच्छा हो तो डालिए, नहीं इच्छा हो तो ना डालें। आप ड्राई फ्रूट्स भी बारीक काट के डाल सकते हैं। तो जब हम टूटी फ्रूटी डालते हैं तो मैदे से कोट करके डालते हैं, लेकिन इस केक में आप देखेंगे कि बिना कोटिंग का भी कोई भी टूटी फ्रूटी नीचे बैठा नहीं है। तो सूजी केक हम इडली स्टैंड में बना रहे हैं। केक बढ़िया दिखे, बिल्कुल भी वाइट सा नहीं दिखे, इसलिए यहाँ पे मैं 2 बूंद येलो फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर डालना केक में ऑप्शनल है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, बस सुंदरता बढ़ेगा। और अब हम हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये इतनी आसान केक की रेसिपी है कि बस सोचिए और बच्चों के लिए फटाफट बना के खिला दीजिए। तो लीजिए, केक बैटर भी तैयार हो चुका है। मैं एक बार आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखिए और ना ही बहुत पतला रखिएगा। टोटल हमने 3/4 कप यानी कि 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है, दही के अलावा। और अब हम इडली के खाने में बैटर डालते हैं। तो 2-2 चम्मच बैटर डालना है हमें, यानी कि 2 बड़े चम्मच। तो आपकी इच्छा हो तो 1-2 टूटी फूटी ऊपर से डाल सकते हैं। इधर इडली कुकर भी प्रीहीट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी हीट आ रही है। हम तुरंत बिना रुके मोल्ड को रखते हैं। तो जहां आपको होल दिख रहा है, होल के ऊपर होल नहीं रखिएगा, इस तरीके से घुमा के रखिएगा ताकि हीट ना बराबर सब पे पड़े। वापस से तुरंत हम कवर कर देते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। केक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही शुरू से लेकर आखिर तक पकाएंगे। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे प्री हीट करने के बाद 35 से 40 मिनट के लिए बेक करें। और अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो 45 से 50 मिनट का आपको टाइम लगेगा। तो टोटल बेकिंग 15 से 20 मिनट तक होगी इडली स्टैंड में। मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी एक बार कि केक हमारा किस तरीके से फूल रहा है। तो केक बेक होते हुए 10 मिनट हो चुका है। मैं धीरे से ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बेक हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर केक बन रहा है, पूरा फुल के ऊपर की ओर आया है। तो बस तुरंत ढक दीजिए और इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट और बेक कर लेंगे। तो केक बेक होते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से फूल के आया है। और अब हम गैस बंद करने से पहले टूथपिक डालते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से साफ है, सूजी बहुत जल्दी पकती है। तो अगर आप केक में रंग चाहते हैं थोड़ा तो 5 मिनट और बेक कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ 15 मिनट बेक किया है। तो फ्लेम कर दे बंद और अब सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर के खाने का केक का कलर थोड़ा हल्का आएगा और नीचे के खाने का केक का कलर थोड़ा सा गहरा आएगा। इतना बढ़िया केक बना है। तो अभी काफी गर्म है, इसलिए हम पंखे के नीचे 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं और इस नमक को वापस से स्टोर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से केक ठंडे हो चुके हैं। तो बस किनारों पे हम चाकू चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक बेक हुआ है, कलर कितना बढ़िया आया है और बहुत अच्छे से पके हैं और काफी सॉफ्ट जालीदार बने हैं। देखिए, तो इसी तरीके से हम सभी केक को निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको ऊपर के खाने का केक दिखाती हूँ। तो ये केक ऊपर था इसलिए आंच इसमें कम लगा है, इसलिए नीचे से थोड़ा लाइट शेड आएगा। लेकिन दोनों केक बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए कितनी आसानी से बाहर आके, अगर कच्चे होते ना तो चिपक जाते और टूट जाते। तो इतनी आसान हेल्दी केक रेसिपी है कि आप बना करके रखिए और फटाफट निश्चिंत होकर बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बनाने में भी कोई परेशानी नहीं, घर की चीज़ों से हमने बनाया है तो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक बना है। कोई इस केक को देख के नहीं कहेगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है। टेक्सचर आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ब्रेड जैसा आया है। जाली कितनी बढ़िया आई है। तो अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो 1 अंडा डाल सकते हैं। तो ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखिए और बाहर रखिएगा। तो 3 दिन तक ये केक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और फ्रिज में आप 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सूजी कपकेक बनाना चाहते हैं तो माइक्रो मोड पे 1 मिनट के लिए सिर्फ बेक कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको तोड़ के भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है। बिल्कुल भी क्रम्बल होके बिखर नहीं रहे हैं। इतना भी दाब लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो सूजी इडली केक जो हमने काटा था उसे मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। देखिए
बिल्कुल लग रहा है ना मैदे केक जैसा। तो इसमें 1/4 कप जो हमने मैदा डाला है, आप उसके बदले गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, तब भी इतना ही बढ़िया और परफेक्ट बनेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा। बहुत ही आसान, यमी, झटपट बनने वाली केक रेसिपी है जिसे हर कोई आसानी से बना लेगा। एक बार बनाना तो बनता है। तो ऊपर के खाने वाला भी सूजी इडली केक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जाली रुई जैसा सॉफ्ट है, कितना भी दाब लीजिए नहीं टूटेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल शामली किचन, FB पेज शामली किचन, Instagram शामली किचन और मेरी वेबसाइट शामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बिना सोचे ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।